गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे वह है कक्षा कक्ष में विविधताएं एवं असमानताएं। अब उसके लिए पाठ्यचर्या एवं शिक्षा शास्त्रीय संदर्भ, मतलब पाठ्यचर्या के एवं शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में कक्षा कक्ष में जो विविधताएं या असमानताएं होती है उस पर चर्चा करेंगे और उसके सॉल्यूशन, उसके उद्देश्य सबको बारी बारी से देखेंगे। विविधता और असमानता। विविधता छात्रों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक पृष्ठभूमि में भिन्नता। विविधता का तात्पर्य है छात्रों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि में और भौगोलिक पृष्ठभूमि में तथा भाषा में विविधता। उनके रुचियों, भावनाओं, क्षमताओं और सीखने की गति में अंतर, यह भी विविधता में आता है। लेकिन असमानताएं इनसे थोड़ी सी अलग है और वह है छात्रों के लिए संसाधनों और अवसरों की असमान उपलब्धता, मतलब भेदभाव। लैंगिक, जातीय, आर्थिक, धार्मिक आदि भेदभाव के आधार पर के कारण शिक्षा में आने वाली बाधाएं, यह देखिए, यह असमानताएं तो हमारी सोसाइटी में है ही, बहुत ज़्यादा है। लैंगिक दृष्टिकोण से काम डिसाइड कर देते हैं पहले ही कि लड़कियां हैं तो वो यही काम करेंगी, लड़के हैं तो यही करेंगे। जैसे लड़कियां कुछ भी कर ले, लेकिन एक अंडरस्टूड सी बात है कि घर वही संभालेंगी। लड़का है तो कुछ ना भी करे तो भी उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो ये लैंगिक भेदभाव है। या लड़कों को अर्निंग का बहुत प्रेशर रहता है, यह भी एक लैंगिक भेदभाव ही है। अब आइए देखते हैं कि इंक्लूजन कैसे करना है इसमें। पाठ्यचर्या में विविधता और असमानताओं का समावेश। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पाठ्यक्रम में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और समुदायों का प्रतिनिधित्व करना, जैसे स्थानीय कहानियाँ, लोकगीतों और ऐतिहासिक संदर्भों को शामिल करना। कहाँ शामिल करना? पाठ्यक्रम में। भाषाई विविधता, मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देना। बहुभाषीय शिक्षण सामग्री का विकास करना। इससे क्या होगा कि भाषाई विविधता को कम करने में थोड़ी मदद मिलेगी। लिंग समता, मतलब जेंडर इक्विटी। पाठ्य पुस्तकों और गतिविधियों में लैंगिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करना। लड़कियों और लड़कों दोनों को समान अवसर प्रदान करना, और ये अवसर इक्विटी के साथ, समता के साथ। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण रणनीतियां बनाना, साथ ही सभी छात्रों के लिए समान भागीदारी सुनिश्चित करना। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण रणनीतियां बनाने से तात्पर्य है कि वैसे बच्चे जो किसी न किसी तरह से विशेष आवश्यकता वाले हैं, जैसे कोई दिव्यांगता किसी भी प्रकार की है, उनमें कोई किसी तरह की समस्या है, कर्मेंद्रियों से दिव्यांग है, ज्ञानेंद्रियों से दिव्यांग है, या मानसिक रूप से कुछ समस्या है, तो ऐसे छात्रों के लिए विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए उसी क्लासरूम में व्यवस्था करना, यही इंक्लूसिव क्लासरूम का और इंक्लूजन का मेन मतलब है, ताकि सभी मुख्य धारा तक आ सके। क्योंकि कुछ लोग यदि मुख्य धारा में रहेंगे और कुछ लोग पीछे रहेंगे तो हमारा राष्ट्र भारत, जो कि विकसित था और अभी फिर से रीडेवलपिंग की ओर है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। सभी छात्रों के लिए समान भागीदारी सुनिश्चित करना। शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण। बाल केंद्रित शिक्षा। दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? पेडागॉजी का बाल केंद्रित शिक्षा। हर छात्र की
व्यक्तिगत ज़रूरतों, रुचियों और क्षमताओं को समझना, साथ ही एक्टिव लर्निंग, सक्रिय शिक्षण पर जोर देना। नेक्स्ट है निदेशक सिद्धांत। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ और बिहार पाठ्यचर्या ढांचा 2023 जैसे दस्तावेजों में विविधता पर बल दिया गया है, जो कि हमने पिछले वीडियो में एनसीएफ पे डिटेल में चर्चा भी की है, उसे देखिएगा। शिक्षक की भूमिका, विविधता और असमानता के प्रति संवेदनशील रहना, कक्षा में भेदभाव को रोकने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना, चुनौतियां और समाधान। चुनौतियां क्या क्या है देखते हैं। चुनौतियां हैं सामाजिक आर्थिक असमानता के कारण संसाधनों की कमी, साथ ही शिक्षकों का पूर्वाग्रह और लैंगिक असंवेदनशीलता, बहुभाषिक कक्षाओं में संचार की कठिनाई। हमारे कई बार क्या होता है ना कि टीचर्स कहीं और से आ जाते हैं और स्टूडेंट कहीं और के रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि बच्चे और टीचर का भाषा मैच नहीं करता है एंड फाउंडेशनल स्टेज पे बड़ी दिक्कत आती है समझने में। और बच्चों को जैसे एक ही राज्य में यदि बिहार राज्य की बात करें तो कहीं पे मैथिली भाषी है और कहीं पे भोजपुरी, अलग अलग लैंग्वेज है। अब वो जो मातृभाषा मैथिली भाषी शिक्षक यदि उधर चले जाएं जहाँ भोजपुरी भाषा है तो वहाँ दिक्कतें आती हैं बच्चों को, और भोजपुरी वाले शिक्षक यदि मैथिली क्षेत्र में आते हैं तो भी दिक्कतें आती हैं। इसलिए भाषाई विविधता पर ध्यान रखना चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं वहाँ के लोकेलिटी से अच्छा जानकारियाँ अच्छी इकट्ठी करें और थोड़ा रिसर्च करें क्या भाषा चल रही है, और यदि हमें बिल्कुल नहीं आ रही है तो उसे सीखने का भी प्रयास करेंगे। अब इनके से निपटने के उपाय क्या क्या हैं। जो पहला है समावेशी पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या में सभी समुदायों और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है स्थानिक भाषाओं और मुद्दों को शिक्षण का हिस्सा बनाना। नेक्स्ट है शिक्षा में समानता। फिर लड़कियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों का विशेष अवसर देना। यही है इक्विटी कि जिसे जिस तरह के अवसर की ज़रूरत है मुहैया कराना, ताकि सभी नागरिक मुख्य धारा में जुड़ सके, सभी बच्चे मिनिमम लर्निंग आउटकम पर पहुंच सके। मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षकों का प्रशिक्षण। विविधता और असमानता के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। शिक्षक के प्रशिक्षण में ये चीज़ें शामिल भी हैं। बहुभाषिक और समावेशी शिक्षण विधियों का उपयोग करना। नेक्स्ट है भागीदारी। छात्रों, अभिभावकों और समुदाय को शिक्षण प्रणाली का हिस्सा बनाना। ये बनाया भी गया है, जैसे कि होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड देना। वहाँ पे जो कमिटी बननी है उस कमिटी में 75% पेरेंट्स को प्लेस देना है, उसके अध्यक्ष भी पेरेंट्स होंगे, और पेरेंट्स को, बच्चे के पीयर ग्रुप को, समुदाय को, सबको उतना ही महत्व और जगह दिया गया है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके और हम अपने देश का जो अभी रीडेवलपिंग में सहयोग अच्छा कर सके, रीडेवलप कर सके, हम फिर से वही पुराना स्वर्णिम भारत ले आए। तो ये तो तभी होगा जब हमारे बच्चे अच्छे होंगे, क्योंकि वही भावी नागरिक हैं। भेदभाव से मुक्त कक्षा वातावरण को तैयार करना, मतलब क्लासरूम में ना भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए बड़ा अच्छा NEP 2020 और NCF के अंदर जो फॉर्मूला आया है कि पीयर ग्रुप भी मार्किंग करेंगे, पेरेंट्स की अध्यक्षता होगी, पेरेंट्स कमिटी मेंबर होंगे। तो इसमें क्या होगा ना कि सामाजिक एक अच्छा समाजीकरण होगा, समाज में सब लोग सामने आएंगे और बच्चे जब यूनाइट देखेंगे
तो बच्चे के अंदर भी भेदभाव की कमी आएगी और धीरे धीरे स्वर्णिम भारत की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसका समाधान क्या है? शिक्षकों के लिए समावेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षण सामग्री का स्थानीयकरण और लचीली मूल्यांकन पद्धतियाँ, समुदाय और अभिभावकों को शिक्षा प्रक्रिया में शामिल करना, कर भी रहे हैं। इस प्रकार कक्षा में विविधता और असमानता को समझकर शिक्षा को अधिक समावेशी और प्रारंभिक बनाया जा सकता है। इससे न केवल बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा बल्कि सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।